Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हेडलाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेहरान यूनिवर्सिटी के हवाले से मुसलसल करप्शन, इरेगुलरिटी, फंड्स एम्बेजलमेंट, गैर कानूनी भर्तियां और जाली तौर से यूनिवर्सिटी के अकाउंट से निकाले गए पैसे, जिसको आप डाका भी कह सकते हैं, उस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। और साथ साथ मैं डेली ये कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी से उनका मौक़िफ़ आए, लेकिन शायद उनको परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने माल इतना बना लिया है कि उनको पता है कि कोई भी हाथ डालेगा तो आगे हम खिला देंगे। और पूरा सिस्टम इसी तरह चल रहा है साईं सरकार का कि कुछ लो कुछ दो, और यहाँ पे तो जानबूझ के केसेस बनाए जाते हैं लोगों के ऊपर ताकि 2 रुपये निकाल लिए जाएं। तो एंटी करप्शन का हाल वही एंटी करप्शन वाला है। लेकिन आज एंटी करप्शन की एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जमा हुई है 24 सितंबर 2020 को, और ये रिपोर्ट जमा कराई गई है सिंध गवर्नमेंट के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास। और ये पूरा केस है वकास चन्ना का, सिर्फ एक कैंपस का, जिसके हवाले से मैंने ट्वीट भी किया कि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी। अब इस रिपोर्ट में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, सबसे पहले तो ये जो वकास चन्ना के खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हुई, ये इंक्वायरी इनिशिएट हुई यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी ने एक लेटर लिखा सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ को। उनको बताया गया कि जी वकास चन्ना ने इतने पैसे चोरी कर लिए हैं, बराए मेहरबानी इसके खिलाफ आप एक्शन लें। उसके बाद जी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक्शन में आया, और जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक्शन में आया और उन्होंने वकास चन्ना को गिरफ्तार किया, और जब उन्होंने सबकी स्टेटमेंट सुनी, तो वो सारी स्टेटमेंट सुनने के बाद उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको एंड में बताऊँगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो स्टेटमेंट्स कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट से फला लेटर नंबर के ज़रिए एक कंप्लेन आई वकास चन्ना के ख़िलाफ़, जिस पे हमने फौरी तौर पर एक्शन लिया। और उस वक्त कंप्लेन में ये बताया गया कि जी ये 36 मिलियन 3 करोड़ 60 लाख रुपए की एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है। वकास चन्ना ने एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की है 3 करोड़ 60 लाख की। किससे? सिर्फ माहाना मुनाफा अकाउंट से। उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो 20 साल हो गए और ऐसे ऐसे नहीं होता है, लेकिन अब ये हो गया है, हमें पता नहीं था, अब हमें पता चला है तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो है वो 26 नवंबर 2015 का एक ट्रांसफ़र हुआ है चेक के ज़रिए। अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ है वो तकरीबन 40 लाख रुपए का अमाउंट है। उसके अलावा जी बकौल डायरेक्टर फाइनेंस के कि जी हमने इसको इमीडिएटली किया और इस तरह उस तरह किया, और फिर उन पियोन्स तक का स्टेटमेंट लिया गया जो बेचारे बैंक गए और जो चेक कैश करवा के, और किस तरह डायरेक्ट इन्होंने एक ऐसा अकाउंट जिसको खोलने का कोई तुक नहीं बनता था वो खुला। अब इस रिपोर्ट में बताया गया कि जी वो मैनेजर और वकास चन्ना की मिली भगत से खुला। अब आप खुद बताएं कि एक यूनिवर्सिटी के नाम पे अकाउंट खोला जा रहा है, और वो एम ही कोई मैं कल को चला जाऊँ मेरा यूनिवर्सिटी के नाम पे अकाउंट खुलवाने को, मुझे खोल के देगा? डेफिनेटली उसकी कोई लीगैलिटीज़ हैं, उसके लीगल प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया और ये अकाउंट खुल गया। अच्छा, जब अकाउंट खुल गया तो एज़ पर लॉ उस अकाउंट से वो सिर्फ 1000 रुपये निकलवाने के पाबंद थे। उसी अकाउंट से करोड़ों की ट्रांजेक्शन्स हुई, और ये कह रहे हैं कि जी हमें कुछ पता नहीं है। अब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ये मामला एंटी करप्शन में क्यों गया और किस वजह से ये एक स्पेसिफिक केस जो है वो इसी तरह वाइस चांसलर को बुलाया गया। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अब वकास चन्ना ने जो स्टेटमेंट इनको दी, वकास चन्ना सुल्तानी गवाह बन गया। उसने कहा कि जी मैंने कोई भी काम वाइस चांसलर डायरेक्टर फाइनेंस की मर्ज़ी के बगैर नहीं किया। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, उसने हल्फिया कहा कि ये सब ट्रांजैक्शंस का इनको मालूम था। और एक सवाल ये भी उठाया गया कि भाई वकास चन्ना की अपॉइंटमेंट होती है 2010 में, वो मेहरान यूनिवर्सिटी खैरपुर कैंपस जाता है 2012 में या गालिबन 13 में। ये जो केस आइडेंटिफाई हुआ है, अब इसका मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चक्कर बताता हूँ। हम जो डीजी ऑडिट सिंध की ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में पैरा 41 है, और उस पैरा 41 वो पूरी पैरा जो है वो है ही वकास चन्ना की अपॉइंटमेंट के हवाले से कि भाई इस बंदे को आपने अपॉइंट कैसे किया। अब आप ज़रा
थोड़ा नोट करें कि इसके शुरू में, इस रिपोर्ट के शुरू में ये बताया जाता है कि जी हमें जो लेटर मिला 3 जुलाई 2020 को, ये लेटर इन्होंने भेजा, एंटी करप्शन को मिला 3 जुलाई 2020 को, और उसके बाद 30 जून को मेहरान यूनिवर्सिटी ने लिखा, 30 जून 2020 को ऑडिट मेरा जो निकला है वो 2018-19 के ऑडिट में निकाला गया। इस बंदे के प्रमोशन पे, इस बंदे की हायरिंग पे सवाल उठा। जब इनको लगा कि अब हम फंस जाएंगे, या हमारा एक बंदा जो है वो, आपने देखा है माफियाज में जैसे कोई बंदा आइडेंटिफाई हो जाता है, या इवन हमारे पॉलिटिकल कल्चर में देखें, कोई फ्रंटमैन आइडेंटिफाई हो जाता है, अखबार हो जाता है, तो फ़ौरन उसको हटा दिया जाता है ताकि ये अवाम की नज़रों से गायब हो जाए और अवाम इसको भूल जाएं। इसी तरह वकास चन्ना को बिठा के उसको समझाया गया। फिर जो इंक्वायरी कमेटी कह लें या इन्वेस्टिगेशन कमेटी कह लें, वो भी ऐसी बनाई गई जो वकास चन्ना को फेवर दे। और मज़े की बात यह है कि उस कमेटी में उनके अपने रिलेटिव्स बैठे। अब वो रिलेटिव्स इसको फेवर दे सके नहीं दे सके, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 36 करोड़ रुपए की करप्शन, 5 करोड़ पे यूनिवर्सिटी ने खुद आके वकास चन्ना के साथ एडजस्टमेंट कर ली और वो एफिडेविट लगा दिया जो मैंने आपको पहले दिन बताया था। अब इस रिपोर्ट की हम डायरेक्ट, क्योंकि हम स्ट्रीम बड़ी लिमिटेड करते हैं, अब इस रिपोर्ट की हम आते हैं एक और चीज़ पे। उसमें ये सारे ट्रांसफर्स हैं जो आप देख रहे हैं, किस किस चेक से इन्होंने किस तरह 24 लाख, 26 लाख, 23 लाख, 38 लाख, ये कोई 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ये एक अमाउंट बन जाता है। और मतलब कि इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं ये डिटेल पढ़ने से पहले या पढ़ने के साथ साथ इन सारे लोगों की तस्वीरें चलाऊंगा ताकि आप इनको देख सकें, आप इनको पहचान सकें। ना मुराद अली शाह इनको पहचानता है, ना निसार खोड़ो इनको पहचानता है, ना सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ इनको पहचानता है, ना एंटी करप्शन का मिनिस्टर इनको पहचानता है, ना ही नैब इनको पहचानता है। लेकिन आप सिंध के अवाम इन लोगों को पहचान लें, क्योंकि मैं ये जितनी बातें कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे कर रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि इन लोगों से जब मौक़िफ़ मांगने के लिए इनसे रब्ता किया जाता है तो इनके पास इतनी इखलाक़ी जुर्रत नहीं है कि ये सिर्फ इतना कह दें कि नो कमेंट्स। इनकी नो कमेंट्स कहने की भी हैसियत नहीं बची है। ये सर से पाँव तक नंगे हो चुके हैं। अब इनके ऊपर जो छतरी है या तो वो मुराद अली शाह की है या तो ये उसको हिस्सा देते हैं। और डेफिनेटली जिस तरह की सिंध सरकार चल रही है, जिस तरह इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को खा के ख़त्म कर दिया, जिस तरह इन्होंने हेल्थ को खा के ख़त्म कर दिया, जिस तरह इन्होंने बाकी इदारों को खा के तबाह और बर्बाद कर दिया, तो इनसे आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि इसमें से भी 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 2 ईंटें मुराद अली शाह को भी जाती हों जो कि कंस्ट्रक्शन के ठेके दिए जाते हैं। तो इसमें कोई कबात नहीं है। जब आप सोए रहेंगे, जब आप काम नहीं करेंगे, जब आप करप्ट और चोर लोगों को मुसलसल सपोर्ट करते रहेंगे, तो शौकत ज़रदारी कम से कम आपको चोर कहेगा। और आज मैं ये हल्फिया कहता हूँ कि इस पूरी स्टोरी, ये कोई आज थोड़ी चला रहा हूँ मैं स्टोरी, मुझे तो अब ये फाइलें मिली हैं ना। ये जो किस्से मैं आपको बता रहा हूँ ये आज के तो नहीं है, ये तो पुराने किस्से हैं। ये एंटी करप्शन की रिपोर्ट है। जिस बंदे ने इंक्वायरी की, जिस बंदे ने इन्वेस्टिगेट किया, उसका ट्रांसफ़र हो गया, गैर कानूनी तौर पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया, शायद इसलिए कि उसके साथ असलम मुकेली की सेटिंग नहीं बैठ रही हो। लेकिन हमने तो नहीं छोड़ना, हमने तो अपना काम करना है और हम कर रहे हैं। तो आए मैं आपको अब वो कंक्लूज़न जो उन्होंने दी वो मैं आपको बाकायदा हर्फ ब हर्फ पढ़ के सुनाता हूँ। और मैंने आपके साथ शेयर भी की है वो कि इन द लाइट्स ऑफ फाइंडिंग ऑफ इंक्वायरी इट इज़ रिकमेंडेड दैट परमिशन फॉर होल्डिंग ओपन इंक्वायरी अगेंस्ट डॉक्टर असलम मुकेली वाइस चेयरमैन, मिस्टर गुलाम सरवर कंदर जो कि हैं इनके जी प्रो वाइस चांसलर खैरपुर कैंपस, डॉक्टर तहा हुसैन अली प्रो वाइस चांसलर जामशोरो, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तियार उन्नर, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तियार उन्नर जो कि अच्छा उनके साथ जो अगला नाम है वो पीवीसी खैरपुर के, फिर मोहम्मद मौज़म बलोच पीवीसी खैरपुर, प्रोफेसर अब्दुल वहीद उमरानी इलीगल तौर पे लगाया हुआ रजिस्ट्रार, उसके बाद जी सुहेल अहमद खटियान जो कंट्रोलर हैं, उसके अलावा जी मिस्टर मुनीर शेख जो 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे जा चुकी है, रिटायर हो गया बंदा, किसी ने नहीं पूछा इसके खिलाफ। और उसके साथ साथ जनाब जो वकास चन्ना है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, उसके खिलाफ जो मेन अक्यूज्ड है इस केस में, रेजिडेंट ऑडिटर
जो है उसके खिलाफ, अच्छा मज़े की बात इस ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि वो जो ऑडिटर है उसके अकाउंट में भी जो है वो 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, एक 7 लाख की, एक 3 लाख की। उसको पैसे खिलाए गए कि ये पैरा वैरा कैसे दबानी है, आपको पता है। तो उसके बाद जी ये साहब हैं। उसके अलावा मज़े की बात यह है रेजिडेंट ऑडिटर म्यूट, मेन कैंपस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑफ डीजी ऑडिट सिंध मिस्टर इरशाद अली फुलपोटो, डीजी ऑडिट के बंदे को भी इन्होंने ख़रीद लिया। वो बेचारा भी इस केस में, उसके खिलाफ भी लिखा गया है कि जी आप इसकी भी इजाज़त दें कि हम इसकी जांच पड़ताल करें। मैनेजर्स ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड, माल रोड ब्रांच, खैरपुर एंड बैंकल हबीब खैबर सखर। उसके अलावा जी बैंकल खैबर सखर। उसके अलावा सज्जाद अली साजिद अली कोई प्राइवेट पर्सन है और मे बी ऑब्टेन्ड बाय द वे ऑफ सर्कुलेशन फ्रॉम वर्दी चीफ सेक्रेटरी। अब इन्होंने कहा है कि जी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के 1993 के रूल्स के मुताबिक इन सब लोगों के खिलाफ हमें तफ्तीश की इजाज़त दी जाए, और वो इजाज़त ये दी सिंध हुकूमत ने कि उठा के इस अफसर को ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप ख़ुद बताएं, जब इतनी कॉन्क्रीट किस्म की इंक्वायरी हो रही हो और जब वो सारे लोग जो है वो मिन्नत समाजत करके उस बड़े चोर को जो कि फ्रंट पे था उसको मनाने के लिए इन्होंने एक झूठा एफिडेविट बनवाया। अगेन झूठा एफिडेविट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप किसी चोर को कहो कि मेरे खिलाफ गवाही मत देना और तुम्हें मैं ऐसे बचाऊंगा, तो मरता क्या ना करता। तो वकास सन्ना को इन्होंने सेट कर दिया और ये अभी और सेटिंग्स के चक्कर में है। ये बड़े बड़े लोगों के साथ सेटिंग के चक्कर में है और ये समझते हैं कि इनकी सेटिंगें हो जाएंगी और इनकी जान छूट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जब इनसे रब्ता किया जाता है तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो PR डिपार्टमेंट का हेड है इस वक्त यूनिवर्सिटी का, वो कभी सहाफ़ी रहा था। अब वही सहाफ़त की होगी उसने कि जाके नौकरी ले ली जो है वो। और यही करते हैं अक्सर सहाफ़ी, कोई टीचर भर्ती हो जाता है, कोई भंगी हो जाता है, कोई साहब PRO बन गए, तो शायद उनको ये हवा हो दिमाग में कि यूनिवर्सिटी में कितनी भी करप्शन हो, हैदराबाद के कितने भी सहाफ़ी वास्ते वाले हों और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये शौकत ज़रदारी बोलता रहे। मैं इसलिए बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपको फ़र्क पड़े, मैं तो दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट को दिखा रहा हूँ कि तुम लोगों की आंखों पे ये जो नोटों की गठियाँ बनी हुई हैं, तुम लोगों के चेहरों पे ये जो नोटों की धूल चढ़ गई है, इसको थोड़ा हटाएं, इसको हटा के देखें कि आपके तालीमी इदारों में ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ शक्ल के लोग हैं ये किस तरह करप्शन कर रहे हैं। और इस सारी करप्शन का हिसाब जब आपकी क़यादत से मांगा जाता है तो फिर आप कहते हैं कि हाय हमारी जमहूरियत खतरे में पड़ गई। जब खुद चोर बिठाओगे तो लोग तुम्हें ही चोर समझेंगे ना। अब जब यूनिवर्सिटी के अंदर 20-20 साल से बंदे चोरियां कर रहे हैं, उनके पेट फटने का नाम नहीं ले रहे, और आप लोग फिर भी कहोगे कि नहीं 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 सही बैठे रहो, तो इट मीन्स कि तुम लोग खुद चोर हो। सिंध की गवर्नमेंट चोर है और ये चोर इन चोरों को ढूंढ कर लाते हैं ताकि ये अरबों रुपए सिंध के तालीम के खा जाएं और इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं हो। लेकिन हमारी हार्ड लाइन तब तक चलती रहेगी जब तक हम इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करवाते। मेरा बतौर सहाफ़ी काम नहीं है कि मैं जाके किसी के खिलाफ कार्रवाई कराऊं, लेकिन किसी का तो ज़मीर ज़िंदा होगा, किसी मिनिस्टर का, किसी खुदा के बंदे का, किसी इदारे में तो कोई ज़मीर वाला बंदा बैठा होगा जो ये ज़रूर अपने आप से पूछेगा कि यार ये पागल सहाफ़ी जो इतनी खबरें दे रहा है तो ये क्यों दे रहा है, ये किस लिए दे रहा है। तो इसलिए आप ये यकीन रखें कि ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी और चीज़ें भी आ रही हैं जो फर्दर हम आपके सामने रखेंगे। ये एक एंटी करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसमें नाम दिए हुए लोगों के, लेकिन उन लोगों के खिलाफ ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना ही कोई किसी किस्म का एक्शन हुआ। एंड आई होल्ड द इंटायर सिंध गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, हिज सेक्रेटरीज, his ministers, his cabinet members, including PPP leadership, responsible for this theft, plunder and money laundering within the university accounts. मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।